and और help. प्रभु प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। Amen. And He's a God who answers our prayers. आज सुबह में प्रभु से ऐसे पूछा, This morning I asked the Lord प्रभु मैं आपके बच्चों को क्या कहना चाहता हूँ, that, Lord, what do you want to speak to your children? आप क्या आपका बच्चों से बात करना चाहता हो। What do you want to speak to them? तुरंत मैंने ऐसे मेरे आत्मा में सुना, And I heard this in my spirit. उनको कहो मैं उनको बहुत प्यार करते। Tell them that I love them a lot. That was an amazing sentence. और वो बहुत ही अद्भुत बात थी जो मैंने सुनी. Tell them that I love them so much. उनसे कहो कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ. वो स्टेटमेंट आपको मामूली नहीं लगेगा। It is not a simple sentence for you. Statement, it is not a quotation from a scriptural portion. वो कहीं एक वचन से लिया गया एक बात नहीं है. But God told me, tell my people that I love them so much. जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू उनसे कह कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, Regardless of their merits. उनके जो मेरिट्स के विरुद्ध. Hallelujah. Regardless how much they worship me. इससे मतलब नहीं कि वो मुझे कितनी आराधना करते हैं. Regardless, hallelujah, how much they are spending their time in my presence. वो मेरी उपस्थिति में कितना भी समय बिताए उससे I नहीं. love them so much. मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ. पिता कैसे उसका बच्चों को प्यार करते हैं, How does a father love his children? वैसे प्यार करने वाला परमेश्वर। Amen. In the same manner he loves us. एक दूल्हा दुल्हन को कैसे प्यार करते वैसे प्यार करने वाला He परमेश्वर। loves us in the same manner as a bridegroom loves his उस प्यार को wife. अनुभव किया व्यक्ति है And if a person has experienced that, अपोस्टल पॉल। is Apostle Paul. इसलिए रोमियो का पत्री में पॉल ने ऐसे लिखा, That's why in Romans he has said, कुछ भी सिचुएशन होने दीजिए, be it any situation, मरी आने दीजिए, तलवार आने दीजिए, may ऐसे swords कोई may भी raise कठिनाई against आने you, दीजिए, may it any obstacles. मसीह यीशु का प्रेम से मुझे कोई भी ताकत Amen, अलग amen, नहीं amen, कर amen. पाएगा। No one can separate me from the love of God. इसलिए प्रेरित पौलुस ने That's why Apostle Paul, उसका पत्री में ऐसे लिखा, he has written in his letters परमेश्वर के बच्चों को प्रभु कितना प्यार करते, उस प्यार का गहराई ऊंचाई प्रभु उनको जानने के लिए उनका आंखों को खोल के दे that the दीजिए। Lord may help to open their eyes to know the depth and the width of his love. Let them know the depth of God's love. वो लोग जाने परमेश्वर की प्रेम की गहराई क्या That है. was a prayer of Paul. वो पौलुस का प्रार्थना था. पौल ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के बच्चों को जानने दीजिए, Let the हालेलुया, children of God know how much God loves कितना them. वो प्यार करते, That how much हालेलुया। God loves them. धन्यवाद यीशु, प्रभु कितना उसको प्यार करते हैं। How much God loves a person. मैं इस हफ्ते का प्रेयर सेल में, And in this week's prayer cell, बाइंदर प्रेयर सेल में in Bhinder prayer cell, मैंने इसे यूहन्ना का सुसमाचार के बारे में कुछ बातों कहा। I was talking from John, Gospel of John. स्पेशली प्रेयर सेल में हम यूहन्ना का सुसमाचार सीख के आ रहे हैं। We are studying from the Gospel of John in our prayer cell इसलिए meetings. मैंने इसे कुछ बातों बताया। That's why I said, यूहन्ना का सुसमाचार में बाकी तीनों गॉस्पेल्स में नहीं है वैसे कुछ बातों यूहन्ना ने लिखा, John has written some things that are not mentioned in any other gospel. क्योंकि that is the last gospel. Because क्योंकि वो आखिरी का सुसमाचार है. बहुत सोच समझ के स्टडी करके लिखा हुआ गॉस्पेल है। It's a well studied and well written gospel. बहुत बड़ा एक उद्देश्य रखे लिखा हुआ गॉस्पेल है। It's a gospel that's written with a great purpose. यीशु मसीह कौन है करके स्थापित करने के लिए लिखा हुआ गॉस्पेल To है। prove who Jesus is, the gospel is written. न्यू टेस्टामेंट कलीसिया का स्थापना होके कम से कम 30-35 साल बाद में लिखा हुआ गॉस्पेल है। After the establishment of the New Testament church, this gospel has been written after 30 to 35 years Maybe later. more than that. उससे भी ज़्यादा हो सकता है. I'm talking about a minimum time period. मैं एक मिनिमम टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ. तब तक मसीह मंडली कलीसिया न्यू टेस्टामेंट क्या है करके ऑलरेडी चेलों को थोड़ा बहुत समझ में आया। Till then people knew what is a New Testament church, what is a New Testament. न्यू टेस्टामेंट चर्च का डॉक्ट्रिन क्या है, एक क्लियर आइडिया ऑलरेडी अपोस्टल्स को मिलना शुरू The किया। apostles had a clear idea what a New Testament church is supposed to be. सो इस गॉस्पेल में So in this gospel, न्यू टेस्टामेंट उपदेश, नया नियम का कलीसिया का उपदेश
बहुत स्पष्ट रीति में प्रकट करके दिया। It's been revealed to us in a very specific manner. बाकी 3 गॉस्पेल्स The other 3 Gospels, अर्ली गॉस्पेल्स था, they are known as early Gospels. इसलिए जो न्यू टेस्टामेंट का डॉक्ट्रिन उतना उनको जानता ही नहीं था उस समय में लिखा। They did not know more about the New Testament Gospel. That's when it was written. इसलिए हिस्ट्री में एम्फसाइज था। It emphasized more on the history. हालेलुया। लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार में But the Gospel of John, डॉक्ट्रिन में ज्यादा एम्फसाइज था। it emphasized more on the doctrine. पहले अध्याय में ही लिखा, In the first chapter itself, हालेलुया, यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को said that the one who believes in Jesus परमेश्वर का संतान बनने का Amen. अधिकार मिला। has been given the right to become the son of None God. of the other gospel writers wrote Amen, that amen. statement. और किसी और gospel में ये सब हम नहीं देखते. So that was a revelation. वो एक Hallelujah. प्रकटीकरण था. प्रेरितों को मिला हुआ एक revelation था। It was a revelation that the apostles got. तीसरा अध्याय में In the 3rd chapter, उद्धार पाने का रास्ता क्या है, एक सवाल के लिए he asks that what's the way to receive righteousness or यीशु ने salvation. क्लियरली कहा, And Jesus said मैं सच सच कहता हूँ, that I tell you truly, नए सीढ़ी से अगर जन्म ना लेते तो unless you are born again, स्वर्ग राज्य का वारिस ना बनने you वाला है। cannot inherit the kingdom of बाकी God. 3 गॉस्पेल में वो स्टेटमेंट नहीं था। You can't find this statement in other 3 बाकी 3 Gospels. गॉस्पेल में In other 3 Gospels, काफी बार लोग आके यीशु को पूछते था, a lot of people came and asked स्वर्ग Jesus, राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना चाहिए? what do we do to enter the kingdom So of then God? Jesus said, और यीशु ने कहा, do whatever written in the law. व्यवस्था में जो लिखा है वो करो. And some of them they said that, oh, we are following law very religiously. और कुछ लोगों ने कहा कि हम तो वो सब कुछ करते हैं. Then Jesus said, और यीशु ने कहा, especially to a rich young man, एक जवान अमीर व्यक्ति से, Jesus said, यीशु ने कहा, आपका सब कुछ बेच के कंगालों को क्या करो, हल दान दे दो। sell everything and give it to the poor. So all that statements were from a Old Testament view or a doctrine. So ये सारी बातें जो थी वो एक पुराने नियम के द्वारा थी. But in New Testament, और नई यीशु ने बताया ये जो बातों यूहन्ना ने लिखा, Jesus said all these things and John has written them down. कौन सा बात है? What things? उद्धार पाने के लिए To receive you should salvation. have a born again experience. हमें एक पूर्ण जन्म का एक So that is experience doctrine होना of New है. Testament. वो नई नियम का That is not वाचा the है. doctrine of Old Testament. वो पुराने नियम का वाचा नहीं है. Salvation is through born again experience. उद्धार जो है एक पूर्ण जीवन पूर्ण Salvation जन्म is से है. through accepting Jesus as your personal savior. उद्धार परमेश्वर यीशु को मानने से है. Hallelujah. मैं आपको कहना चाहता हूं, I want to tell you. इसलिए ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन में जो डॉक्ट्रिन है, That's why the Gospel of John, बहुत न्यू टेस्टामेंट दृष्टिकोण में डेवलप्ड डॉक्ट्रिन है, it's a New Testament viewpoint. Has New Hallelujah. Testament viewpoint. मैं आपको कहना चाहता हूं, I want to tell you गॉस्पेल ऑफ जॉन अच्छे से सीखना अच्छे बात है। that you have to learn and study the Gospel of John. बहुत थियोलॉजिकल फाउंडेशन उसमें है, It has a lot of theological काफी foundations. सवालों का उत्तर उस गॉस्पेल से हमें मिलते हैं। And we have a lot of answers to a question from that तीसरा Gospel. अध्याय में In the 3rd chapter, बहुत बड़ा एक रेवलेशन लिखा है। there's a great revelation there. और रेवलेशन क्या है मालूम है? What is it? यीशु ने धरती में आया उसका कारण। The reason why Jesus came on this What is earth. the reason Jesus came to this earth? यीशु इस धरती पर क्यों आए? जो लास्ट प्रेयर सेल में था वो लोग मत बताओ, अभी बाकी कोई भी बोल सकते हैं। What is the reason Jesus came down to the earth? यीशु का धरती पर आने का कारण क्या है? To save people, right? You're लोगों absolutely को right. बचाने. But why? पर क्यों? Why? The answer is इसका उत्तर Gospel of John chapter 3 verse 16. यूहन्ना के सुसमाचार में 3रा Because अध्याय. God so आमेन, loved the हालेलुया. world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया. Because God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना It's प्रेम not किया. just to save you.
ये सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए नहीं, Hallelujah. Hallelujah. But it is because He loved you. क्योंकि वो तुमसे बहुत प्रेम करते Why हैं। He want to save you? वो तुम्हें क्यों बचाना चाहते हैं? Because it's out of His love. वो उनके प्रेम के कारण है। So हालेलुया। the salvation plan, the entire salvation plan, the plan which accomplished on the cross of Calvary, it magnifies, it reveals God's love towards humanity. वो जो उद्धार का पद्धति जो क्रूस पर पूरा हुआ, वो परमेश्वर का प्रेम दिखाती है अपने प्रजा के लिए, It अपने लोगों shows के लिए। how much God loved us. वो दिखाता है कि परमेश्वर अपने जनों से कितना प्रेम It करते हैं। shows how much we are precious वो in the दिखाते हैं कि sight हम of God. परमेश्वर के लिए कितने बहुमूल्य हैं। Hallelujah. हालेलुया। हम अगर precious ना होते तो If we are not precious in His sight, परमेश्वर इतना बड़ा प्रेम नहीं दिखाने वाला था। He wouldn't have shown that love to us. So ये सब revelation किसको मिला है? So who got all these revelations? यूहन्ना को मिला है। Amen. John. Hallelujah. बाइबल जब सिखाते हैं When we teach the word, theologians, तत्वज्ञानी, दो स्ट्रीम्स है। एक तो पोलियन जो डॉक्ट्रिन्स होते हैं, पोलियन थॉट्स होते हैं, there are two streams in those doctrines. उसमें एक है पोलियन, पोल का, One is of Paul, पौलुस का जो थॉट्स। the Paulian thoughts. दूसरा एक मेजर स्ट्रीम है There's another, जोहनेनियन, ना तो यूहन्ना का जो हालेलुया सिखाया। the बातों। other stream is of John's thoughts. ये सब जोहनेनियन है। All these are John's thoughts. यूहन्ना को मिला हुआ रेवलेशन है। These are revelations that have been received by पौल को John. मिला हुआ रेवलेशन। Paul's revelations. Come on, church, I want to say something. Man, hallelujah. पौल को मिला हुआ रेवलेशन The revelation that Paul was received mostly about the New Testament church, the structure of the New Testament church. वो नए नियम की कलीसिया के ऊपर था। The plan, the mysteries about the New Testament church. नए नियम की कलीसिया के ऊपर लिखा गया The था। doctrinal structure about the New Testament church. Doctrinal structure about the New Testament. नए नियम की कलीसिया के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना है उसके ऊपर था। पौल को ऐसा revelations, He got such revelations, यूहन्ना को मिला हुआ revelations, and the revelations that John received, उसमें प्रभु का प्यार का बारे में, amen, it talks about the love of God, love of God. परमेश्वर का प्रेम। Today morning God told me, और आज सुबह परमेश्वर ने मुझसे कहा, tell my children, मेरे लोगों से कहो I love them so much. कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उनको बहुत प्रेम करता है। I love them a lot. धन्यवाद Amen. यीशु। Hallelujah. अगर आपको जानना चाहिए प्रभु ने कितना आपको प्यार किया, And if you want to know how much God loves you, आपको दूसरा कहाँ भी जाने का जरूरत amen, नहीं। you need not go anywhere. Just look up to the cross of Calvary. उस क्रूस की ओर अपनी नजर को आप The लगाएं। cross, the Calvary. वो Hallelujah. कलवरी की क्रूस पर अपनी प्रभु नजर को का प्यार लगाएं। को मैनिफेस्ट Amen, कर amen. रहे। He manifested His love on that cross. Hallelujah. Uncomparable love. वो किसी से तुलना नहीं कर सकते ऐसा प्रेम। अगप्पे love. It's called agape love. शत्रु को किया हुआ प्यार। It's a love that's been shown to an हम enemy. जब उसका हालेलुया विरोध था, And when- उनका शत्रु था, When we were against Him, when we were His enemies, जिस यीशु को हम नफरत करते था, the Jesus that we hated, उस यीशु अपने लिए जान कुर्बान amen, किया। that same Jesus gave His life for us. भले लोगों के लिए शायद कोई मरेगा, Some people may die for some good people. दोस्तों के लिए शायद कोई मरेगा, Some may also die for their friends. लेकिन दुश्मनों के लिए कोई मरेगा नहीं। But no one dies for their enemy. लेकिन परमेश्वर का वचन Amen, ऐसे amen. लिखा है, But the word of God says, यीशु जब हम पापियों था when we were still sinners, तभी अपने लिए मरा, He died for us. अपने लिए उसका जान कुर्बान किया। And He gave His life for us. उनको क्या मिलेगा सोच के नहीं। He did not think that what will He receive It by was doing not a this. give and take kind of love. ये लेना देना का प्यार नहीं था. कुछ मिलने के लिए Not something प्यार to किया receive. नहीं। He did not love you for that. unsacrificial love. ये एक बलिदान दिया हुआ आज प्रेम है. सुबह प्रभु का आत्मा आप सबको कह रहे, And this morning the Lord wants to remind you प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं, that the Lord loves you. बाकी सबसे अधिक है। Amen. More than anything.
more than any of your human relationship and love, तुम्हारे कोई भी लोगों से प्रेम से ज्यादा, more than your father or mother, तुम्हारे माता पिता से भी ज्यादा, more than your spouse, तुम्हारे पति पत्नी से ज्यादा, more than your children. तुम्हारे बच्चों से ज्यादा, Jesus loves you. आमेन, यीशु तुमसे प्रेम करते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। There's no doubt in this. थैंक यू जीसस। Amen. आज Hallelujah. सुबह प्रभु आपसे कहना चाहता हूँ, And this morning the Lord wants to tell you, दोहरा के कहना चाहता हूँ, He wants to repeat it, प्रभु आपको बहुत प्यार करते हैं। that He loves you very much. इसलिए आप में से किसी को भी ऐसे लगते हैं If you think in this manner, मुझे प्यार करने के लिए कोई नहीं, that there's no one to love me, check your relationship with God. आपके रिश्ते को आप जांच ले परमेश्वर के साथ। कितना लोगों को समझ में आया? How many of you understood that? If someone is having the feeling that you are not getting love, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, that means your relationship with God is broken. तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता टूटा हुआ है। अगर प्रभु के साथ में रिश्ता अच्छा होते तो If you had a good relation with God, आप जरूर प्रभु का प्यार को अनुभव Amen, करेगा, Amen, you will experience His love towards you. उसका प्यार को अनुभव करेगा। You will experience His love towards you. धन्यवाद दे दीजिए। Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. हलमा शखबन रकतल Amen, खडग amen, शांतन hallelujah. जुबान रमशल खमन रकतल खडग शांतनी। Gospel of John chapter 13 में यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय, पहले का आयतों में क्या लिखा मालूम है? what does it say in the first 12वां verse? अध्याय से From 12th chapter 12वां अध्याय तक till the 12th chapter, यीशु ने किया वह काफी कामों के बारे में लिखने के बाद में it mentions about the miracles that 12वां Jesus अध्याय did. का अंतिम भागों यीशु का सेवकाई का कंक्लूजन पार्ट है। And 12th chapter is a concluding passage of Jesus' work. चैप्टर 13 से यीशु का पैशन वीक में जो उन्होंने बताया बातों शुरू हो रही। From chapter 13 it enters the Passion Week that Jesus went तो through. क्या बोल के शुरू किया मालूम है? So what does it say? हालेलुया। हाँ, हाँ। जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, हाँ। तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही Amen, प्रेम amen. रखता रहा। क्या लिखा है इधर? It says, यीशु को मालूम पड़ा तो यीशु को जानते था पिता के पास उनको जाने का वक्त आ चुका है। Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. उधर लिखे सो ही loved them, He loved them to the end. अंत तक प्यार किया। He loved them till the कैसे end. पहले से प्यार करते था The same manner he loved them in the वैसे beginning. अंत तक प्यार करते Amen. था। He loved them till the end. यीशु के चेलों 12 चेलों His 12 disciples. और भी कोई बहुत चेलों उनके लिए था। He had many others too. सिर्फ 12 apostles नहीं है। It's not just the 12 Lot of disciples. followers were with him। यीशु के पीछे और भी वचन लोग में थे. लिखा है, उन सबको यीशु ने प्यार किया। And the word of God says that he loved them all. They were not that much strong people. वो बलवान लोग नहीं थे. They were having lot of shortcomings. उनमें बहुत सारी कमी घटिया थी. कुछ लोग गिरा हुआ लोग था, Some people were fallen. कुछ लोग उनको इनकार किया लोग हैं, Some rejected him. धोखा दिया हुआ लोग हैं। They cheated him. Not super spiritual giants. बहुत आत्मिक लोग नहीं थे वे. But Bible says पर वचन कहता है Jesus यीशु loved them. उनसे प्रेम करता है. Hallelujah. Hallelujah. कुछ जानते हैं, You know, तलवार से बनाया काफी साम्राज्यों खत्म there हो are गया, many kingdoms that have been destroyed that were made by swords. लेकिन यीशु का साम्राज्य का शक्ति Amen. But the power of Jesus' kingdom, प्रेम है, पवित्र प्रेम है, amen, लव amen, है। it's the pure and holy love that he has. उस प्रेम को कोई भी टुकरा नहीं सकते। No one can destroy that love. पौलुस ने जैसे कहा वैसे ही And as Paul said, इस प्रेम से कोई भी हमें Amen. अलग नहीं कर पाएगा। no one can separate us from the love of God. Child of God, परमेश्वर के बच्चों, आप कैसे वर्ल्डली प्रेम को ओवरकम कर सकते हैं? how can you overcome the worldly love? The eros is so powerful. Eros,
Eros. ईरोस बहुत ही शक्तिशाली है. Eros is the worldly love. ईरोस जो है वो दुनिया का प्रेम है. Once I said that in Churchgate there is a theater called Eros. मैंने एक बार कहा था कि चर्च गेट में एक थिएटर है जिसका नाम They है cannot ईरोस. give the name agape to a theater. वो अगापे करके नाम नहीं दे सकते एक थिएटर There may को. be ministries called agape. कई सारी सेवकाएं हैं जिनका नाम है There may be अगापे. churches called agape. कलीसिया है जिसका नाम है अगापे. That's a befitting name for a cinema talkies, a theater. इसलिए ईरोस जो नाम है वो एक सिनेमा थिएटर के लिए बराबर है. Eros. ईरोस Because the love for the world, worldly people, दुनिया का प्रेम या दुनिया के they लिए love प्रेम. that kind of things. और वो ऐसी चीजों को प्रेम रखते हैं. Eros बहुत powerful है. ईरोस इज वेरी पावरफुल. आपको खींच के ले सकते हैं, इट कैन कंट्रोल कर सकते हैं. इट कैन कंट्रोल यू. लेकिन बट उस वर्ल्डली लव को, संसार का जो प्यार को अगर आपको ओवरकम करना चाहिए, But if you want to overcome the worldly love, वचन में लिखा है, the word of God says, संसार को प्यार करने वाला the one who loves the world परमेश्वर का शत्रु बनेगा. is an enemy of God. अगर आपके दिल के अंदर संसार का प्यार बहुत ज्यादा है तो And if you have worldly love in you, हालेलुया. जब डोना बहुत छोटी थी तभी when Donna was very young, मैं हमेशा घर में कहता था, I used to tell this, कभी भी बच्चा के अंदर संसार का प्यार घुसने का कुछ हमें करना नहीं है. we should never do anything that the world's love may enter them. एक बार संसार का प्यार घुस गया And if the worldly love enters them, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है. it's very difficult to remove it. समझ में आया आपको? छोटा बच्चों स्कूल में जाते हैं ना. Our little children, they go to Some school. of our kids they are in school now. और हमारे बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं. Third standard, fourth standard ऐसे छोटा कक्षाओं में जब अपना बच्चों स्कूल में जाएगा, When our children are in 3rd standard, 4th standard, especially girl children, खास करके लड़कियां, कभी उनके साथ में जो बच्चा है वो क्यूटेक्स डाल के आया होगा, नेल पॉलिश. some of the children may have put nail polish. कुछ बच्चों में छोटा सा एक माला डाल के आया होगा. They might have put some ornaments on तो them. अपना बच्चा को भी लगेगा ये मुझे करना है. And our children, by looking at them, they feel that even we should do it. हम उनको ऐसे एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं, हम पेंटिकोस्ट वाला है, हमें कुछ करेगा नहीं. If you try to tell them that we are Pentecost, we can't do all these क्योंकि उनका things, एज में उनको समझ में नहीं आया. they won't understand. But we should be very careful. पर हमें बहुत ही व्याकुल होना है. हम कभी भी अपने बच्चों Careful को रहना है. एनकरेज करना नहीं है ऐसे चीजों में उनका दिल के अंदर घुसने के लिए. We should never encourage our children that all these things may enter their lives. वीड्स होते हैं ना, जो वीड होते हैं ना, जो जंगली घास है, वो जल्दी रूट पकड़ने वाला है. it takes root very quickly. वीड्स जल्दी रूट पकड़ने वाला है. The weeds take root very quickly. हालेलुया. उसको फिर निकालना मुश्किल होता है. And it's difficult to pluck them out. अच्छे पेड़ पौधों जल्दी झट पकड़ेगा नहीं. Good plants, they do not get बहुत rooted मेहनत easily. करना पड़ेगा. We have to work a lot. So child, do not allow the weeds of the world to come into your heart and you know put it root there. इसलिए बच्चों आप देखो कि दुनिया की जो प्रेम है और दुनिया की जो जंगली घास है वो आपके जीवन में ना आने पाए. हालेलुया. Hallelujah. क्या होने वाला है? What will happen? एक बार अंदर पहुंचा, Once it comes inside, बढ़ेगा अंदर. it will grow. That will make you a weak Christian, weak believer. और वो तुम्हें एक कमजोर मसीह बनाएगी. Do not allow that kind of worldly weed to come inside your heart. इसलिए ऐसी जंगली घास को आपके हृदय में आने मत दो. हम बचपन में मैं खास करके मैं घर पे कहते था, नहीं अपने बच्चे के अंदर कोई भी ऐसे दुनिया का प्रेम आने ना दिए. I used to tell this in my house that we shouldn't allow the worldly love to enter our children's एक बार heart. आ गया तो फिर उसको उखाड़ना मुश्किल है. And once it enters, it's very difficult to cast it out. धन्यवाद यीशु. दुनिया का जो प्रेम, The संसार worldly का जो love, प्यार the worldly love आपका शत्रु है, आपका आत्मिक जीवन का शत्रु है. is your enemy, is your spiritual life's enemy. मैं आपको कहना चाहता हूँ, I want to tell you, आपको उस यूरोस वर्ल्डली लव को आदि जीवन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? if you have to remove that eros from your life,
ओवरकम करने के लिए क्या करना if पड़ेगा? you have to overcome it, आपको यीशु का प्यार अनुभव करना है. you have to experience the love of Jesus. When you start to experience the love of Jesus, जब आप यीशु के प्रेम को अनुभव करते हैं, उस प्यार में in that love, ये सारे दुनिया का प्यार पिघल जाएगा. that worldly love will melt away. मोम पिघल जाते हैं वैसे. Like a candle melts. यीशु का प्रेम का देश में इन सारे दुनिया का प्रेम पिघल Amen, जाएगा. amen, amen. In the love of Jesus, the entire world will melt away. That is the solution. यही है एक solution. Start to experience the Amen. love of Jesus. आप यीशु के प्रेम को आप अनुभव करना शुरू करें. मैंने दूसरा कुछ मैसेज खोल के रखा है, I have opened some other message for you, लेकिन आज सुबह प्रभु का आत्मा मुझे कहा, but the Spirit of the Lord is telling tell me, my people that I love them so much. मेरे लोगों से तुम कहो कि मैं उनसे बहुत प्रेम मैं करता उनको हूँ. बहुत प्रेम करता हूँ. I love them a lot. मैं आज सुबह बहुत एक सरल मैसेज आपको कहना I चाहता want to give you a simple message this हूँ morning, कि सबसे अधिक यीशु आपको प्यार करते हैं. that more than anyone, Jesus loves you the most. हालेलुया. Hallelujah. यूहन्ना ने लिखा, अंत तक यीशु ने उन्हें प्रेम किया. John has written that till the end he उनका loved, योग्यता देखे नहीं. not by looking at their merits. अगर वो लोग अच्छा होते तो प्यार करना आसान था. If they were good, it was easy to love them. Jacob loved Joseph because he was a good boy. Jacob, याकूब जो है वो यूसुफ से इसलिए प्यार करता था क्योंकि वो अच्छा But पुत्र था. Jesus loved even the bad boys. आमेन, आमेन. पर यीशु जो है वो बुरे लोगों से भी I प्यार said करता था. something, my dear church. मैंने कुछ कहा कलीसिया. Jacob loved his son Joseph because he was a good boy. याकूब जो है वो यूसुफ से इसलिए प्यार करता He था was a क्योंकि वो अच्छा praying बेटा था. child. वो प्रार्थना करने He वाला was था. always faithful to father. वो उसके पिता से बहुत ही But faithful था. Jesus loved them पर यीशु ने जो प्रेम not किया, because they were good. इसलिए नहीं कि वो अच्छे थे, He loved the bad boys. वो बुरे व्यक्तियों से He भी always प्यार had करते थे company with the bad boys. और वो बुरे लोगों की संगति में रहते थे. Can somebody say God loves bad boys? क्या आप कह सकते हैं कि पर यीशु जो है वो Am I- बुरे लोगों am I से भी प्यार preaching- करते हैं? Am I preaching in the church? क्या मैं कलीसिया में प्रचार कर रहा हूँ? Here we all good boys are here. क्योंकि सारे अच्छे लोग यहाँ बैठे I हैं. think someone, hallelujah, maybe watching through YouTube. कोई YouTube के द्वारा It देख may रहा be a होगा, message for you. वो आपके लिए होगा. God loves bad boys. पर यीशु जो है वो बुरे व्यक्तियों से भी प्रेम करते If you हैं. go to a jail and preach this message, अगर आप जेल में जाकर अगर ये God प्रचार loves करें bad boys. कि यीशु जो है बुरे लोगों I से think प्रेम that- करते हैं, I think they are going to, hallelujah, celebrate by hearing that. और उन लोग बहुत ही आनंदित होंगे ये बात को सही है सुनकर. ना? अगर ये Hallelujah. सेंटेंस जेल में बोलेगा तो If we say the वो sentence उठ in के the नाचने jail, वाला है. they're going to dance and हम इतने celebrate. क्यों ठंडा है मालूम है? And why are we so cold? We are good. क्योंकि हम बहुत अच्छे We are हैं. so good. हम बहुत ही We अच्छे feel लोग that we हैं. are worthy. हमें लगता है कि हम बहुत We ही feel समर्थ that we हैं. are righteous. हम बहुत ही धार्मिक लोग हैं. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But Bible पर says वचन कहता है He loved us when we were sinners. वो हमें फिर भी प्रेम करता था जब हम Oh, पापी थे. Hallelujah. हालेलुया. He loved us when we were sinners. उसने हमसे प्रेम किया जब हम पापी थे. Not considering our merit. हमारा जो मेरिट है उसको नहीं, Shamala Ramthane. We were running away from His presence. हम उसके सानिध्य से दूर भाग रहे थे. खोया हुआ बेट को ढूंढ के आया. And he Hallelujah. came searching for us उस चरवाहा का समान like that good shepherd. उन्होंने अपना पीछे आया. He came looking for us. योग्यता देखे नहीं, He did not look after our क्योंकि merits. उन्होंने बहुत आपको मुझको प्यार किया. Because why did he love us so much? आपके दिल के अंदर यीशु का प्यार क्या है एक अच्छा समझ पाना चाहिए. You should have a good understanding of what Jesus' love So is. I pray with Paul. और मैं प्रार्थना करता हूँ पौलुस के साथ. हालेलुया. पॉल ने क्या प्रार्थना किया? What did Paul pray? पॉल ने प्रार्थना किया आपका हृदय का दृष्टि को प्रभु खोलने के लिए, That the Lord may open your eyes, ताकि आप समझ पाएगा that you may understand प्रभु का प्यार का गहराई क्या है. the depth of God's love. Colossians का पत्री में पॉल ने ऐसे उनका that was one of his prayer in Ephesians, in Colossians. कोलोसियों की किताब और एफिसियों की किताब में, that epistles having the same prayer. और उसमें यही प्रार्थना लिखी है. Hallelujah. Amen. क्या प्रार्थना कर रहे हैं? What is he praying?
प्रभु अपना आंखों को खोलने के लिए, that Lord, you may open our eyes. मैं आज इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ, And I'm praying this morning, अब सबका आंखों को प्रभु amen, खोलने के amen, that the लिए, Lord may open our eyes, ताकि आप समझ पाएगा that we may understand यीशु कितना आपको प्यार कर रहे हैं। that how much Jesus loves us. कलवारी का क्रूस में उसका प्यार खत्म हुआ नहीं, On the cross of Calvary, his love did not end. आज भी Even today. आपको मुझको यीशु बहुत प्यार कर रहे हैं। Amen, amen. He loves us even today. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Gospel of John chapter 17, यूहन्ना का सुसमाचार 17वां अध्याय. यीशु का इंटरसेसरी प्रेयर का चैप्टर था। It's an intercessory prayer chapter. यीशु उनका चेलों के लिए मध्यस्थी बन के प्रार्थना कर रहे उस अध्याय। He is interceding for his disciples and praying for मैंने them. कहा यूहन्ना ने ऐसे बातों लिखे रखा जो बाकी कोई भी गॉस्पेल्स में नहीं है। And I told you that John has written some things like the other people have not written. यीशु का स्वभाव प्रकट करने वाला काफी बातों, And his gospel reveals the character of Jesus. especially Gospel of John chapter 11 verse 35 is the smallest hallelujah verse in Bible. यूहन्ना का 11वां अध्याय का 35 35वां वाक्य जो है सबसे अंग्रेजी में छोटा there is only है. 2 words. इंग्लिश में सिर्फ 2 वर्ड वहां पर लिखा है. Jesus wept. यीशु रोए. बस That's all. Jesus wept. बस उतना वो ही. बाइबल का सबसे छोटा आयत है That's the smallest verse in the Bible, Gospel of John, in Gospel of John. but it revealed the heart of Jesus. Amen. पर वो यीशु के दिल को उस बताता आयत का है. विशेषता क्या है? What's the specialty of that? यीशु का फीलिंग दिखा रहे। It talks about the feeling of Jesus. When others cried, जब दूसरे रोए, when he saw the Jewish people who gathered there, the relatives, the friends, they were crying. जो यहूदी लोग जो वहां पर आए थे, जो When रिश्तेदार आए Jesus थे, saw Mary and Martha, they were crying. कि मेरी और मार्था भी उनके साथ रो रही थी He stood with them and cried with them. और वो उनके साथ खड़े होकर रो रहा था. यीशु साथ में खड़ा होने वाला है, साथ में रोने Amen. वाला है। Amen. Jesus stands with you and he cries Can with you you. believe that? क्या विश्वास कर सकते आप हैं? जब रोते हैं ना, When you are crying, यीशु साथ में रोने वाला है। he's crying with you. Amen. लिखा है क्या ऐसे Hallelujah. उधर? ऐसे उधर लिखा है क्या? Has it been written like जब that? यहूदी लोग जो खबर में देखने के लिए आए, यहूदी लोग रो रहे करके यीशु ने देखा। When Jesus saw that the people Why are Jesus crying, cried? यीशु क्यों रोए? यीशु क्यों रोया? लिखा है उधर। It's 11 written अध्याय there. का 34 में क्या लिखा है देखो? Chapter 11 verse When he 34 saw- says, ना 34। एक तो और आयत ऊपर नीचे होगा। 33. हाँ पढ़ लीजिए। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल देखो, हुआ. when he saw the Jewish people gathered there, they are crying, they are in sorrow, they are in pain. Hallelujah. जब यीशु ने उनको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, यीशु ने क्या किया? उसका मन बहुत उदासी हो गया, तो उनकी आत्मा बहुत उदास और उसका मन व्याकुल दुख हुई. से भरा। He was आगे पढ़ लीजिए। filled with sadness. और कहा तुमने इसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चलकर देख ले. यीशु रोया. तब यहूदी कहने लगे, देख वो उससे कितना प्रेम रखता था. Then the Jewish people start to say that look how much he loved him. तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसा प्यार करता था. सुना आपने? Did you hear that? यहूदी लोग क्या कहा? What did the Jewish people Look say? how much Jesus loves Lazarus. देखो वो उससे कितना प्रेम करता था. मैं चेंज करना चाहता हूं. I want to change this. When Jesus, hallelujah, जब यीशु When Jesus, आपके साथ में when he is with you, खड़ा होके, when he's standing with you, आप जब रोते हैं, when you are crying, साथ में रोएगा. he will cry with you.
देखने वाला कहेगा, And the ones who see. देखो यीशु फिन्नी को कितना प्यार करते हैं। Amen. Amen. See how much Jesus loves Finney. हल्मा शखनारम। Amen. Hallelujah. जब Amen. आपके साथ में यीशु खड़ा होकर रोएगा, When Jesus stands with you and cries with you, दुनिया कहेगा, the world ओ will यीशु say, उसको बहुत प्यार करता है। Amen. Jesus loves him so much. आपका नाम रखे कहो ना, यीशु आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। Take your name and say that Jesus loves me a lot. जब आप अब्बा बुला के रो रहे ना, When you cry, calling out to him as Abba, जब आप हालेलुया आपका संकट का बीच में फूट फूट कर रोते हैं ना, and in your times of trouble when you're crying, you know what is the feeling of Jesus? आप जानते हो यीशु क्या महसूस कर रहे हैं? Jesus is crying with you. Amen. यीशु भी आपके साथ रोते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That scripture reveals the nature of Jesus. और ये वचन जो है परमेश्वर के स्वभाव को दिखाती है. दुनिया कहते देखो कितना प्यार किया इस व्यक्ति. The world will say that see how much he आज loved सुबह him. वापस मैं कहना चाहता And I want to tell you this हूँ. morning. Morning God tell me, और आज सुबह परमेश्वर Tell ने my कहा people, मेरे लोगों से कहो I love them so much. कि मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ. सुन रहे ना आपने? Have you heard? आज सुबह रोका तो मुझे कहा मेरे बच्चों को कहो, मेरे बच्चों को कहो, The- मैं उनको बहुत प्यार करते हैं. The Lord Spirit told me this morning that tell my children इसलिए that I love them a आपको जब lot. संकट आते हैं ना, So that's why when you are in trouble, आपको कोई मुसीबत से संकट से गुजरते हैं ना, when you are going through some problems, यीशु आपके साथ में रो रहे हैं. Amen, Jesus is crying with you. उनका प्यार को दिखाते हैं, He shows His love. उसका मन को दिखाते हैं. It shows His heart. ये बात, ये जो समझ, मैं विश्वास कर रहा हूँ आपको बहुत बड़ा एक हियाव देगा. I believe that this understanding will give you strength. अब बहुत परेशान होकर फिर पूछेगा नहीं प्रभु आपने मेरे साथ में ऐसे क्यों किया. And you won't be troubled and ask Him that why have you done this to me? आपने पूछेगा नहीं प्रभु हालेलुया क्या आप मेरा संकट को ना देखा. And you won't ask that Lord haven't you seen my trouble? If you have that understanding that Jesus is crying with you, अगर आपको ये समझ है कि यीशु आपके साथ रो रहे हैं, हालेलुया आप क्या कहेगा? what will you say? आप कहेगा मैं जानते प्रभु Amen. Lord, I know आप मेरा सारे समस्या को जानने वाला परमेश्वर है, that you are my God that knows my, मेरे साथ में रोने वाला परमेश्वर है. and you cry with me. और जरूर And इस surely समस्या का बीच में in this problem, आपका महिमा आप प्रकट करेगा. Amen, you are going to reveal your glory, ये Lord. बीमारी This sickness मैं सहन कर रहे दर्दों, and the troubles that I'm facing मैं जो फेस कर रहे चुनौतियों, and all the situations that I'm facing जितना बोझ में उठा रहे, and the burden that I'm carrying, मैं जानते प्रभु Lord, I know अब उस सारे दर्द को बोझ को महसूस करते हैं. that you are feeling it too. आप महसूस कर रहे हैं You are feeling it too, अपने Lord. लिए जो महायाजक है, And you are the high priest, the high priest whom we have, the high priest that we have, जिन्होंने अपने साथ में हालेलुया रोने वाला, the one who cries with और us. इब्रानी का पत्री में लिखा And it's written in Hebrew. अपना जैसे ही सारे Amen. परीक्षाओं को सामना किया, And he faced the same trials that हम we face. जो भी अनुभव किया सब कुछ अनुभव किया. Whatever we are facing, he has faced it इसलिए too. अपने साथ में हालेलुया Amen. हालेलुया हमें सपोर्ट देने के लिए, Hallelujah. हालेलुया That's हमें why he- साथ देने के लिए पर्याप्त एक महायाजक Amen. है. That's why he's there to support us, to encourage us, and he is our high priest. क्या लिखा है इब्रानियों का पत्री में? What does it say in Hebrews? अपना जो महायाजक Our high priest, हालेलुया अपना जैसे ही like us, सारे अनुभवों से गुजरा है. he has gone through all these things. हालेलुया इसलिए हमें मदद करने के लिए वो पर्याप्त है. Amen. That's why he's capable of हिब्रू helping चैप्टर us. 4 वर्स 15 पढ़ लीजिए. और एक बार क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, देखो वरन वो सब देखो, बातों में हमारे हमें समान हमें जो महायाजक है ना
the high priest of ours, we have. जो है, हालेलुया। उन्होंने अपना सारे समस्या में अपना साथ में दुखी होने वाला है। and he faces everything that we go through. वो समझने वाला है आपका समस्या, वो understands. अच्छा से समझने वाला He है, understands our problems and our क्योंकि वो सारे difficulties. समस्या को उन्होंने हमसे पहले Amen. सामना किया है, अनुभव Because he किया has है। faced all the testings that we do. हेलो, सही है ना? Amen. सब समस्या को उन्होंने अनुभव किया है। He has faced every challenges that we आप do. बोलो कुछ। You tell अब जो समस्या को आज अनुभव कर रहे हैं, whatever situations you are facing. आपसे पहले यीशु उसको अनुभव किया। Before you, Jesus has experienced आप बोल it. रहे मेरे शरीर में दर्द हो रही है। You may say that you have pain in your body. यीशु ने कहेगा, Jesus says, मैंने क्रूस का मृत्यु तक दर्द सहन लिया। I have experienced that death on the पूरे cross. शरीर में, On my entire body. पूरे शरीर में दर्द सहन लिया। On my entire body, I have experienced क्या that आपको pain. कोई धोखा दिया? If has anyone cheated you? यीशु ने कहेगा, Jesus will say, आपसे पहले मुझको धोखा खाना पड़ा। before you, I was cheated. आपको भूख लग रहे? Are you hungry? यीशु ने कहेगा, Jesus will say, मुझे भी भूख लगा था। I have been hungry too. क्या भी कभी मार खाया? Have you ever got beatings? यीशु ने कहेगा, आपसे पहले मुझको भी मार खाना पड़ा। Before you, I have experienced that beatings. कितना निंदा उन्होंने सहन लिया। He has experienced so much of shame. शैतान आपको परीक्षा कर रहे हैं। Is the Satan testing you? He tempted Jesus also. शैतान ने यीशु को भी परीक्षा किया. यीशु कहेगा, बेटा बेटी जो आप गुजर रहे हैं ना, I can understand you. Amen. Jesus will say, my child, I can feel it, what you are going I through. went through the same situation. मैं भी इसके through I गुजरा हूँ. experienced the power of the temptation. और मैंने भी उस temptation का अनुभव I किया है. know how bitter experience you are going through. मैं जानता हूँ कितना कड़वा अनुभव I know तुम्हारे what जीवन is में है. pain. मैं जानता हूँ दर्द क्या है. I know what is hunger. मैं जानता हूँ भूख क्या है. हेलो, Hallelujah. आप जो सिचुएशन से चल रहे हैं ना, Whatever situation you are going through, ऐसे अनुभव आपको होगा। you may experience it. लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। That people are ignoring you. You have that big pain in your heart. और आपके हृदय में वो बहुत बड़ा दर्द है. यीशु को भी वही सामना करना पड़ा। Jesus also faced all that. The people called him carpenter's son. और लोगों ने उसको सुतार का बेटा बुलाया. Who he is to teach us. वो कौन है हमें सिखाने वाला? Hallelujah. सही है ना? Isn't it true? इग्नोर किया, They ignored neglect him. किया, छोटा करके बात किया। They ignored him. यीशु ने कहेगा, आप जो अनुभव कर रहे हैं ना, Amen, amen, I amen. went through the same situation. Jesus will say, whatever you are So experiencing, I मैं can भी उसके द्वारा understand you गुजरा हूँ. more than anyone else. किसी और से भी अधिक मैं तुम्हें समझ I can सकता हूँ. understand your pain. मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus can. Hallelujah. So यीशु कर सकते हैं. आपका दुख को समझकर आपके साथ में रहने वाला यीशु। He's a God who cries with us by इसलिए understanding इब्राहिम our का pain. पत्री में अगले आयत में क्या बताया? That's when the next chapter in Hebrews it says, इसलिए आपका जो महायाजक, your high priest, आपका सारे समस्या जो आप अनुभव कर रहे हैं उससे पहले ही गुजरा, इसलिए he understands our weaknesses and faced all the same आपके testings. समस्या में आपको साथ देने के लिए, Amen. आपके साथ दुखी होने के लिए पर्याप्त है। And he is capable and feels sympathy for our weaknesses. अगर एक व्यक्ति, ऐसे कोई व्यक्ति If there's a person, जिन्होंने कभी भी भूख अनुभव नहीं किया, he's never experienced hunger, उसके पास आप जाके कहते हालेलुया बहुत भूख लग रही है, and if you tell that person, I'm very hungry, उन्होंने पूछा कि भूख क्या चीज है, पूछा and he'll ask, what's this hunger? मुझे बहुत दर्द लग रहे हैं। I feel pain. हालेलुया। तो उन्होंने पूछा ये दर्द क्या चीज है, They'll ask, what's pain? लेकिन यीशु कभी ऐसे कहने वाला नहीं है। But Jesus would never ask you जो आप this. अनुभव कर रहे हैं ना, Whatever you are सब experiencing, कुछ उन्होंने उसका शरीर में अनुभव amen, किया। amen. He has experienced it too in his body. That was one of his incarnation purpose. और यही उनका एक अवतार होने का एक कारण वही था। he was incarnation purpose. वचन में इसे लिखा है, The word of God says उसका बच्चों जड़ शरीर में है, इसलिए
That's why उनका बच्चे जड़ और the रक्त में, the children were in flesh and blood. जो Hallelujah. उनके बच्चे हैं वो शरीर में थे इसीलिए. So he came down in flesh and blood. आमेन आमेन. वो शरीर और लहू से उतर മലയാളം आए. ഭാഷയിൽ लिखा है മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവരായതുകൊണ്ട് അവൻ Amen amen. ജഡരക്തത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു. Because his children were made up of flesh and blood. That's why he came down Oh in flesh my and God. blood. Amen. Hallelujah. Jesus came down in flesh and blood. यीशु जो है वो लहू और मांस में उतर आए. So he experienced Amen. everything तो you're experiencing in your body. इसलिए वो ये सारी बातों को अनुभव कर The सकते हैं. आप sickness, गुजर the रहे pain, हो. everything. वो बीमारी, वो पीड़ा, वो दर्द. Hallelujah. Amen. That's why we say that Jesus is sufficient. इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु पर्याप्त है. Not only to save you, ये सिर्फ आपको बचाने but के लिए also नहीं, to understand you. पर आपको समझने के लिए. हेलो, सिर्फ Hallelujah. उद्धार देने के लिए नहीं है, Not just for आपको save you. समझने के लिए उनका जैसा दूसरा कोई Amen. नहीं है. There's no one else to understand you better than बाकी him. किसी को उतना समझ में नहीं आएगा. No one can understand you better than him. यीशु जैसे. Just like इब्रानी 4 Jesus. का आखिरी आयत में क्या लिखा? In the last chapter it says, इसलिए that's why हियाव बांधकर be encouraged. अनुग्रह का सिंहासन का निकट आओ. Amen. ऐसे Let's लिखा है ना? approach the throne of grace. इसीलिए आओ, हम आओ, अनुग्रह इसलिए के- आओ, इस come. Amen. Come close Hallelujah. to him. आए हम यीशु के सिंहासन आज के प्रभु पास. आपको बुला रहे, come Spirit of God is close calling to you. him आइए उसके because करीब, he loves you, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करते because he हैं. is the only one who can understand और you. वो एक ही है जो आपको समझ सकते हैं. Hallelujah. So Hallelujah. come close to him. इसलिए उसके निकट आओ. Come close to him. उसके निकट आओ. हेलो, धैर्य के साथ में आ जाओ, डर के नहीं. Come with boldness. आपको वो अच्छा से समझने वाला Amen, एक amen. महायाजक है. He is a high priest that understands you. इसलिए इसीलिए आओ। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध के चले हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध के चले. कि हम पर दया हो Amen. और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय He हमारी will सहायता pour out करे. his mercies glory upon you. कि हम पर दया हो, कि वो अनुग्रह पाए. Pray. प्रार्थना कीजिए. आज हालेलुया. आप भी हिया बांध कर उसका अनुग्रह का सिंहासन का निकट जाओ. Let us all come boldly to the throne of our gracious Lord. आपको बिल्कुल डर नहीं आएगा. You shouldn't be scared. क्यों डर नहीं आएगा? Why? क्योंकि Because आप कोई ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं you are going to such a जो person. आपको बहुत प्यार A करने man who वाला. loves you a lot. हालेलुया. Hallelujah. हम अगर अपने से कोई रिश्ता नहीं है वैसे लोगों के पास जाने के लिए थोड़ा है ना, हमें धैर्य कम रहेगा. If we go to some people whom we do not have any relation with, we are scared. लेकिन जो व्यक्ति हमें बहुत प्यार करते हैं, And if a person who loves us a lot, कि उसके पास जाने के लिए कोई डर है अपने को? are we scared to approach them? हम पसंद करते हैं उनका जो प्रेजेंस को. We enjoy their presence इधर बुला रहे आपको. and they call you. Come near. निकट आओ. Come near to the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन के निकट आओ. अब आज सुबह उसके अनुग्रह का सिंहासन का निकट जाके मदद मांगो. And let us all go near to his throne of grace and ask for Wherever help. you need help, जहाँ भी आपको मदद की जरूरत है, wherever, जहाँ भी, ask him. उससे मांगिए. He will help you. वो तुम्हें सहायता देगा. He will help you. वो तुम्हें सहायता ऐसे देगा. प्रभु से मदद मांग नहीं सकते वैसे कोई भी विषय नहीं है. There is no situation in which we can't ask help from our कुछ लोग Lord. ऐसे सोचते हैं ऐसे विषय में कैसे प्रभु से मदद मांग सकते. We may think that how can we ask something for this? Any situation, कोई भी अवस्था, whatever it may be, कुछ भी हो, ask the help of Jesus. आमेन. यीशु की मदद को आप मांगो. उन्होंने ओवरकम किया है, He has overcome it. आपको भी ओवरकम करने के लिए मदद करेगा. Amen. He will help you to overcome it. That may be your sinful nature. वो तुम्हारी पाप की अवस्था होगी. That may be your thought life, वो तुम्हारे सोच विचार होंगे which you want to sanctify, जो तुम्हें शुद्धिकरण करना which है, you want to clean. जो तुम्हें साफ करना है. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. You know, yesterday I was listening a Bible study from a servant of God. मैं एक परमेश्वर के दास का बाइबल स्टडी सुन रहा He था. said that we are not living in our glorified body.
उनने कहा कि हम हमारे महिमा So रूपी देह में all नहीं हैं, these kind of unfilthy things can come in our इसलिए body, सब in our बुरी mind. बातें हमारी सोच विचार में आ जाती हैं। But glorification is a process. पर जो महिमा रूपी है वो एक अपना प्रोसेस शरीर है। फुल ग्लोरीफाई होने वाला एक दिन है, We have a day when we'll be glorified and उससे changed. पहले ही Before that, हम शरीर में, आत्मा में, प्राण में और पवित्र बन सकते हैं। we can become holy in our body, thoughts and mind. अपना थॉट लाइफ में और ग्लोरीफाइड हो सकते हैं। We can become pure in our thoughts. हेलो, अपना Hallelujah. थॉट लाइफ में और ग्लोरीफाइड हो सकते हैं। We can be glorified in our thoughts. ग्लोरीफाइड बॉडी का जो कैपेसिटी होता है ना, The capacity of a glorified that body, will be a sinless body. वो एक पाप रहित शरीर But होगा। even before that day, पर उस दिन से पहले you can grow into that glorification. पर आप उसमें बढ़ते जा सकते And हैं, on that final day, और उस आखिरी दिन a पर great glorification will happen. और वो बड़ा महिमा आपके शरीर में So होगा। progressive एक growth होना चाहिए। So there should be a progressive growth जो towards सोच that विचार body. हमेशा पहले आपका दिल के अंदर आता The earlier thoughts that you है, had, विश्वास में आने के बाद में even after coming धीरे after धीरे धीरे faith, उसका लेवल को कम करके लाना है। it should decrease in its level. Hallelujah. Hallelujah. उसे उस पहले जो होते उससे ज्यादा होते थे, इसका मतलब you are not trying to sanctify, not trying to sanctify your life. If you have those same unclean thoughts even after coming to faith, that means you Take haven't the help of sanctified. Jesus. इसलिए यीशु की मदद को आप He लें, will help you. वो तुम्हें सहायता करेगा। ये आयत हम हमेशा किस बात के लिए उपयोग कर रहे हैं मालूम है? And we use this verse for what? एक जो आयत अनुग्रह का सिंहासन का निकट जाने का आयत, The same verse that we can approach the throne of grace. हम भौतिक मंडली का विषयों के लिए सिर्फ उपयोग करते हैं। We use it for materialistic things. आज अपना एग्जाम है, We have our exam. वो हम अनुग्रह का सिंहासन का निकट जाएगा। Let's go approach the throne of grace. आज अपना इंटरव्यू है, We have an interview वो today. हम अनुग्रह का सिंहासन का निकट जाएगा। Let's go and approach the throne of grace. आज एक नया बिजनेस शुरू करने वाला We है, are going to start a new वो हम business. अनुग्रह का सिंहासन का निकट जाएगा। Let's go approach the throne क्योंकि of हमें grace. उस विषय में मदद चाहिए। Because we just need help for those things. परमेश्वर का बच्चा Children of God, दिल में पूरा अनक्लीन, अशुद्धि भरा हुआ है। you are filled with unclean thoughts. बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको उखाड़ के निकालने के You are लिए। trying to remove it अंदर out. पूरा इरोस जड़ पकड़ा है। The eros had taken root The in your heart. worldly love है ना, आपके अंदर जड़ पकड़ा है। दुनिया का प्रेम अब has काफी rooted बार in you. उसको उखाड़ने के लिए कोशिश You are किया। trying to pull it out. आइए। Get near the throne of Amen, grace. amen. अनुग्रह के सिंहासन He के will निकट आए। help you Amen. to remove that weeds from your heart. वो तुम्हें सहायता करेगा कि तुम उस जंगली घास को निकाल दो अपने जीवन से। Hallelujah! Hallelujah. शुद्ध होने के लिए, To become holy, और बलवंत होने के to लिए, become more powerful, और वरदानों में प्रज्वलित होने के लिए। and to grow more in your Can you gifts. approach the throne of grace क्या आप उस अनुग्रह के to सिंहासन के get निकट आ सकते हैं more grace कि आपको और अनुग्रह मिले to lead a victorious Christian life? एक जीवन मसीह जीवन जीने के Can you लिए? approach the throne of grace क्या आप उस अनुग्रह के to सिंहासन के get more grace निकट आ सकते हैं और to अनुग्रह पाने have a victorious Christian life? कि एक जीवन मसीह जीवन जी सके? Can you get near the throne of grace क्या हम उस अनुग्रह के सिंहासन के to निकट get आए more grace? ताकि हम और दया पाए? Hallelujah. Hallelujah. To be more useful for the kingdom of God. कि हम और उपयोगी बने परमेश्वर के राज्य के। Can you approach the throne of उस grace सिंहासन के निकट to आकर get more grace, कि हम और अनुग्रह पाए, to be get operated more in the gifts of grace? जो Hallelujah. वरदानों में और कार्य करने के लिए। अब ऐसे अनुग्रह का सिंहासन का निकट जाके कहो, Approach the throne of grace and say रोजा और दर्शनों में देखना चाहता that I need to see more visions. हूं। रोजा और चंगाई का वरदान मैं उसमें मैं प्रज्वलित होना चाहता I हूं। want to receive the gifts of healing. मुझे इंक्रीज करके दे। अमल था अमर शेखेली Increase my लाम था। gifts, Lord. Pray, 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 pray. प्रार्थना कीजिए ऐसे Get near the throne of grace. उस अनुग्रह के सिंहासन get के help. निकट आए। To get help in Help the areas where you are weak, जहाँ पर आप कमजोर हैं, where वहाँ you पर are stumbling and struggling, जहाँ पर आप बहुत ही where you are समस्या में हैं, always hallelujah falling.
जहाँ पर आप गिर जाते हैं, where you are always failing, जहाँ पर आप हार जाते हैं, Jesus will help you to victorious in that areas. आपकी सहायता करेगा कि आप जयवंत बन जाए। Hallelujah. Jesus will help you to stand firm in that areas. आपकी सहायता करेगा कि आप मजबूती से खड़े रहें। Come on, church. Get near the throne of grace. अनुग्रह के सिंहासन We के have निकट a आए। loving, hallelujah, high priest there. हमारा एक याजक महायाजक है जो हमसे बहुत प्रेम करता प्रेम करने है। वाला He loves us a lot. मैंने कहा Gospel of John में And I said in Gospel of 11 का John, 35 सबसे छोटा आयत the smallest verse in the क्या Bible, दिखाते हैं? what does it say? यीशु कितना लाजर को प्यार किया, That how much Jesus loved सिर्फ Lazarus, लाजर को नहीं, not just आज Lazarus. इसमें प्रकात्मा कह रहे And this morning the Lord tells you, यीशु फिन्नी को बहुत प्यार करता। Amen. Jesus loves Finney too. आपका नाम बोलो, Jesus loves Rinky too. आपका नाम बोलो, Amen. मुंह खोल के Hallelujah. कहो ना। हाँ, पूजा कह रहे यीशु पूजा को, come on church, I said something, आप आपके नाम को लेकर आप कहें, चिल्ला के कहो, चिल्ला के कहो, shout it out. हालेलुया। बाकी Amen, amen. सबसे अधिक यीशु मुझे प्यार करता है। Amen. More than anyone else, Jesus मेरा loves पापा me से the most. अधिक है, मेरा मम्मा से अधिक Amen. है। Amen. More than my father, more than my mother. अंग्रेजी में इसे गाना हम VBS में सीखा था, Your Papa may gonna let you down. Your mama may let you down. Your papa may let you down. Your mama may let you down. But Jesus never fails. वही गाना है ना, हम दोनों एक ही गाना गाए ना। Hallelujah. But Jesus never fails. यीशु कभी नहीं माता हारता. पिता छोड़ के जाएगा, Your parents may leave you. बच्चों छोड़ के जाएगा, Your children may leave you. लेकिन यीशु कभी भी Amen. छोड़ने वाला नहीं। Jesus will never leave you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अंत तक उन्होंने प्यार किया। He will love you till the very end. इसमें प्रभुआत्मा कह रहे प्रभु आपको बहुत प्यार कर रहे हैं। And this morning the Lord's Spirit is Gospel reminding of you that He John loves you a 17, lot. 17 chapter, In the 17th chapter of इसको Gospel of महायाजक John, प्रार्थना है। it's the prayer that Jesus makes as the उस high priest, अच्छा महायाजक का प्रार्थना। as the good high priest. कौन सा अच्छा महायाजक है? Which जो one? इब्रानी का पत्री में लिखा, Same one that we जो read in आपका Hebrews. जैसे सारे परीक्षाओं को सहन लिया और पार किया, उसी महायाजक। The one who empathizes with us and has आपको been अच्छा से tempted. समझ सकते वैसे वही महायाजक The one है। who understands you, the same high उसका priest, प्रार्थना। the same prayer. Jesus is interceding for you and me. Amen. यीशु मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहे क्या हैं. लिखा है उधर मालूम है? What does it say? उसका पहले आयत पढ़ लीजिए। In the first verse. वो पहले आयत में मलयालम में कंटिन्यू करेगा। यीशु ने continue ये in बातें Malayalam. कही और अपनी 17 का 1 17 का 1 कोई मेरे साथ में ज्वाइन हो जाए। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, आकाश की ओर उठा के कहा, हे पिता, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, वो खड़िया पहुंची, अपने पुत्रों की महिमा कर, अपनी पुत्र की महिमा कर, कि वो पुत्र भी तेरी महिमा करे। क्योंकि पुत्र भी तेरी महिमा करे। मैं शॉर्ट करके कहना चाहता हूं, प्रभु हालेलुया, आपका महिमा मेरे जीवन में प्रकट होने दीजिए, ताकि मैं आपका महिमा कर पाएगा। ये वन वे नहीं है। This is not one way. जब परमेश्वर का महिमा आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा, When the glory of God is revealed in your life, you are going to glorify His name. आमेन, तुम उनके नाम की महिमा करोगे। जब समाज में आपका द्वारा आपके जीवन में प्रभु का महिमा प्रकट हो जाएगा, When God's glory will be revealed in your life, आप प्रभु को महिमा समाज में करने वाला amen, you बनेगा। are going to glorify Jesus in your मैं मलयालम में एक्सप्लेन society. करेगा, I will explain it. मलयालम में एक्सप्लेन करेगा, I will मलयालम explain it सर्विस in में। Malayalam लेकिन उससे service. पहले उधर क्या लिखा है? What does it say? यीशु ये बात तो कहने के बाद में After saying all these यीशु things, ने क्या किया? Jesus आंखों स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर उठाया। He lifted his eyes towards heaven. हम वही भजन संगीता पढ़ा आज। And we read the same क्या psalm पढ़ा? today. We मैं read मेरे आंखों को that I will lift my उस eyes पहाड़ की ओर उठाता हूँ। unto the hills. हालेलुया। Amen. मुझे कहाँ हमसे मदद मिलेगा? Where does my help come from?
मेरा सहारा, Amen. My help. मेरा सहायक, My help. मुझे Hallelujah. सबसे अधिक प्यार करने वाला यीशु का ओर से, Comes from my Jesus who loves me. The इसलिए मैं Lord. अनुग्रह का सिंहासन का निकट पहुंचेगा। That's why I'll come near the throne of grace. यीशु आंखों आकाश की ओर उठाया। Jesus lifted his eyes toward heaven. अब जरा आपका कल्पना में देख लीजिए, Can you imagine it? यीशु प्रे कर रहे हैं। Jesus is praying. Can you imagine that? क्या आप ऐसे कल्पना कर सकते हैं? मैं भी हाथ ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा, He might लेकिन have आंखों को lifted his स्वर्ग की ओर hands. उठाया। And he might have prayed. जब ये समस्या आएगा ना, And when troubles come, you have to look up. आपको ऊपर की ओर देखना है. Hallelujah. You have to look up. आपको ऊपर की ओर देखना है. क्योंकि आपका मदद उधर से आएगा। Amen. Because your help comes from Psalms there. 21 में लिखा है, Psalms 21 says ओ हालेलुया, मेरे आंखों को that my eyes, मैं आकाश की ओर I will lift it towards उठाने वाला heaven. है। हालेलुया, तू मेरा सहायक है। You are my help. थैंक यू जीसस। Hallelujah. कितना बड़ा भोज लेके आज आया। What burden have you brought today? बहुत बड़ा भोज होगा। It might be a big burden. Just do what Jesus did. Just do what Jesus did. यीशु ने जो किया आप भी करें. ये सिर्फ इधर नहीं है, It's not just for here. यूहन्ना 11 में, In John chapter 11, यूहन्ना 11 में John chapter we can 11, see another prayer of Jesus. आप एक यीशु के अलग प्रार्थना को It देख was a सकते हैं. short prayer. एक छोटा प्रार्थना था. उधर भी क्या लिखा है मालूम है? And what does it say? यीशु ने कहा उस पत्थर को हटाओ। That remove that stone. But पत्थर को हटाने के बाद में And after the stone was removed, नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? what's a natural instinct of a person? पत्थर हटाया, You remove the stone. 4 दिन मर के हो गया, एक खबर का पत्थर हटाया तो 4 days have passed and the Natural stone has been instinct removed. क्या है? What's a natural all instinct? will go and look inside. सब भागकर अंदर जाकर सही है ना? देखेंगे. Isn't it true? अभी यीशु तो लाश बॉडी देखा नहीं, And Jesus did not so see the there may dead be a body. curiosity to see Lazarus one more time. और यीशु को ये Hallelujah. व्याकुलता होगी कि उसको जाकर देखना है. But Jesus, पर यीशु ने कहा, Bible says, वचन कहता है, he looked up. उनने ऊपर देखा. Do not Amen, look amen, into amen. the grave. Amen. आप कब्र में ना देखे. Do not look into your issues. आपके समस्या में आप ना Let देखे. it be there. Amen. वो वहाँ रहने दो. Let it be there. वो वहाँ रहने You दो. may be having a sickness. तुम्हारे में एक बीमारी होगी. You may be having some obstacles in front of you. तुम्हारे सामने कुछ रुकावटें You may be होंगी. having some financial issues. तुम्हारे जीवन में कुछ आर्थिक समस्या You may होगी. be carrying a big burden today morning. आज एक बड़ी बोझ के साथ आप आए Let होंगे. it be there. वो वहाँ रहने दो. उसके ऊपर दृष्टि मत लगाओ। Do not look on that. दृष्टि कहाँ लगाना Amen. है? Where should you look? Amen. दृष्टि Amen. कहाँ लगाना Where है? should your vision be? Look up to Amen. heaven. स्वर्ग की ओर. आपका मदद कहाँ से आएगा भाई? Where does your help come from? आपका मदद कहाँ से आएगा? Where does your help come from? इस खबर के अंदर देखते रहेगा तो If you keep looking at this grave, you will never see the glory of तुम God. परमेश्वर के महिमा को नहीं देखोगे. यीशु ने कहा, Jesus said, अगर तू विश्वास करेगा तो if you believe, परमेश्वर का महिमा देखेगा। you will see the glory of God. If you believe, अगर आप विश्वास going to see करोगे the glory of God. तो परमेश्वर की If you महिमा को want to see the देखोगे. glory of और God, परमेश्वर की महिमा do देखना not चाहते look हो. into your issues. तुम्हारे समस्या में मत देखो. Look, lift up your eyes up to Amen. heaven. Hallelujah. Hallelujah. स्वर्ग की ओर अपने दृष्टि को स्वर्ग की उठाओ. ओर अपना दृष्टि को उठाओ। Lift your eyes to the heaven. परमेश्वर के बच्चों, आज कितने लोग हैं How many of us ऊपर का तरफ देखेगा? are going to look towards heaven? तो स्थिति में जरा खड़ा होकर Let's all stand in the presence of Lord. ओ हमाशा Amen. शमरियों स्त्री ने कहा, The Samaritan woman said, कुछ लोग इस पहाड़ में आराधना करते some people worship on this हैं, mountain. कुछ लोग जेरूशलेम में आराधना करते Some worship in हैं। Jerusalem. Some look up to this mount. कोई इस पहाड़ की ओर देखता है. Some look up to Jerusalem. कोई जेरूसलेम की ओर देखता है. But you have to say, पर तुम्हें कहना है, मैं तो स्वर्ग की ओर दृष्टि Amen, लगा that रहा I will lift my eyes हूं। unto मेरा the hills. मदद इस पहाड़ से भी नहीं, ये उस पहाड़ से भी Amen, my help नहीं। doesn't come from this hill, from that hill. मेरा मदद Amen, my help
आकाश और पृथ्वी को बनाया। comes from the Lord, the creator Oh of my heaven and God, earth. आकाश और Amen. पृथ्वी को बनाया। The one who created the heaven and the earth. सृष्टिकर्ता का ओर से आते हैं। He is my creator. Hallelujah, amen. He is my protector. वो मेरा रक्षक है, He is my provider. वो मेरा प्रोवाइडर है। उनके ओर में दृष्टि लगाएगा। And I look unto him. यीशु ने क्या किया? What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? What did Jesus do? स्वर्ग की ओर आंखों में उठाया। He lifted his eyes to the heaven. Gospel of John में In Gospel of John, यीशु का काफी प्रार्थना हम देख सकते हैं। there are many prayers that we see. यीशु किया वो प्रार्थना। The prayers that Jesus कैसे did. प्रार्थना किया? What was his prayer? स्वर्ग की ओर दृष्टि He लगाई। looked to the heaven. और क्या बुलाया मालूम है? And what did he say? अब्बा बुलाया। He called Father. He looked up to the heaven. उसने स्वर्ग की ओर देखा And when and it is when he uttered, he और said, he उन्होंने कहा। uttered, Abba, और उन्होंने कहा अब्बा। Abba, Abba. Hamashakabana. Can you cry out, Abba Khuda? क्या आप ऐसे कह सकते हैं? Abba मेरे Khuda, पिता। Mashakene Ramdane. पिता। You know what Bible says? वचन कहता है, You know what Bible says? वचन कहता है, You do not have the spirit of fear or timidity. आपके अंदर भय की आत्मा नहीं है। Not a spirit हालेलुया। of timidity. एक भय की आत्मा। ना तो क्या बोलते हैं? Timid होने का आत्मा नहीं है। हालेलुया। नानी की शर्मिंदा होने। शर्मिंदा होने की आत्मा नहीं है। हिया बांध के Amen. Be जाके bold. अब्बा बुला सकते हैं। Call अब्बा। अब्बा बुलाने का हिम्मत देने वाला आत्मा। Amen. The spirit that gives you the courage क्योंकि to आपका call him अब्बा आपको Abba. बहुत प्यार करते हैं। Because your Abba loves you a lot. आपका Hallelujah. अब्बा बहुत प्यार करते हैं। He loves you a lot. ओह हालेलुया 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 हालेलुया। Hallelujah. इसलिए ही आपके साथ में अनुग्रह का सिंहासन का निकट जाओ That's why come near the throne of grace with boldness और अब्बा से मदद मांगो। and ask your Abba for help. Talk to your father freely आपके पिता से आप बात कीजिए without keeping any reservation, बिना कुछ सीमा रखे, without keeping any formality. बिना कुछ फॉर्मेलिटी रखे। Talk to your father. आपके पिता के निकट Share आए, all your heart to him. आपके दिल में जो बात है वो सब उससे बता दे। अब्बा आपको समझने के लिए तैयार है। And he will understand you. अब्बा आपको बाकी सबसे अधिक प्यार करते हैं। And your father loves you most. बोलो ना अब्बा Say Abba, मैं बहुत कमजोर हूँ। I am weak. अब्बा मैं खड़ा हो नहीं सकते हैं। Lord, I cannot stand. अब्बा मुझे मदद चाहिए। Abba, I need your अब्बा help. बहुत दर्द हो रहे। Abba, there's a lot of अब्बा pain. बहुत टेंशन हो रहे। Abba, there's a lot of tension. Are you tensed today morning? क्या आप ऐसा कह सकते हैं आज सुबह? You do not need to share it anybody else. किसी और से बताने की जरूरत नहीं Just है। share your tension with your अब्बा। आपके सारे व्याकुलता आप आपके अब्बा से कहें। आपका सारा चिंता उन पर डाल दीजिए। Give all your cares unto him. That's why Peter said, इसलिए पत्रुस ने कहा, cast all your anxiety upon him. अपनी सारी व्याकुलता को उसके He ऊपर आप दे cares दें, for you. क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। Cast Amen. all your anxiety. तुम्हारी सारी व्याकुलता। In a couple of days ago, someone said me that because of his tension, anxiety, he is not able to sleep. पिछले दिनों At किसी ने night. मुझसे कहा कि मैं सो नहीं पा रहा, इतना He टेंशन said that, है। Pastor जी मैं रात को हमेशा जाग के उठते इतना टेंशन है। I cannot sleep at night. I have so much tension. लेकिन आज सुबह प्रभु का आत्मा कह रहे हैं, But this morning I want to आप tell क्यों you, चिंता कर रहे हैं? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? why are you worried? आप क्यों चिंता कर रहे Why are you worried? हैं? हलता माशा Hallelujah. बना रखा ले। आकाश का पंछियों को भी हालेलुया Amen. प्रबंध करके देने वाला Amen. परमेश्वर। The God who provides even for the birds of the sky. एलिया को कौवा से खिलाया The परमेश्वर। God who fed Elijah with क्या the bird. आपको नहीं खिलाऊंगा? Won't he feed you? क्या आप परमेश्वर का बच्चा नहीं है? Aren't you a child of God? Amen. हालेलुया। क्या Hallelujah. परमेश्वर का बच्चा नहीं है? Aren't you a child of God? क्या आप उनको ही अब्बा बुला रहे ना? Are you calling him Abba? आपको उस धैर्य नहीं है।
Don't you have that If you boldness? call him Father, अगर आप उनको अब्बा कह के if पुकारते he हैं is your Father, और वो अगर आपके पिता हैं, do not carry that burden with you. वो बोझ को अपने साथ लेकर मत घूमिए। After the service, when you go by, और सेवकाई की बात जब जाते हैं, जो आप burden लेके आए वापस लेके मत जाओ। whatever burden you have brought, do not take it back. समस्या का प्रॉब्लम का हल सॉल्यूशन नहीं मिला होगा, If you have not received some solutions to your आप problem, burden इधर छोड़ के जाओ। leave that burden here. हालेलुया, इधर छोड़ के जाओ, Leave it here. उसको लेके मत जाओ। Do not go with that. हालेलुया, प्रभु आपको अनुग्रह देगा, God will give you grace. प्रभु आपको शांति से भेजेगा। He will give you When you peace. walk back to your home, और आप जब घर की ओर you will जाएंगे, experiencing that peace. वो शांति को आप अनुभव करके फिर जाएंगे। उस burden के ऊपर नजर मत Amen. लगाओ। Do not focus on that burden. Do not look into that tomb. उस गड्ढे में आप मत देखिए। Hallelujah. गड्ढों में। Look up to heaven. स्वर्ग की ओर देखिए। Bible says वचन कहता है your help comes from there. हमारी सहायता वहां से आती है। Amen. Your Hallelujah. deliverance comes from there. हमारा छुटकारा वहां से आता है। Your deliverance comes from there. तुम्हारा छुटकारा वहां से आता है। स्वर्ग से आपका छुटकारा होने वाला। The heaven gives your deliverance. आज burden इधर छोड़ो। Leave your burdens here I today. believe और विश्वास करो within few days, कुछ दिनों में within ही, few days, कुछ दिनों में ही स्वर्ग से आपका छुटकारा आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। that the heaven will deliver you from your एक problems. क्षण प्रार्थना कर दी। Let's pray शरीर में चंगाई के लिए, for healing in your परिवार body, में शांति के लिए, for peace in your आर्थिक family, विषय में छुटकारा के for लिए, deliverance in your हाथ spiritual मन life, तली में हीलिंग के लिए, in every realm let there be आत्मिक a जीवन healing, में बढ़ोतरी के लिए, for growth in your पाप के spiritual ऊपर life, जीत के लिए, to take victory over sin, दुनिया का प्रेम दिल के अंदर से पूर्ण तौर से उखाड़ने के लिए to raise up from the प्रार्थना burning करो, nations. प्रार्थना करो। Pray, अब्बा pray. खुदा को बुला के प्रार्थना करो। Call out to your Abba Father and call out गाना his गा के name. प्रार्थना कर दीजिए। Worship together. कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी
अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता
मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हन्ना प्रभु का भवन में आया, Hannah came into the presence of the Lord, उनकी सारे भोज उन्होंने उधर उतार कर and she रखा। laid down her burdens वो एली के सामने नहीं रखा, that Eli did not see. एली के सामने नहीं रखा। She did not was keep not. it in front of Eli, एली उनको समझ नहीं सकते था, and Eli could not understand her. लेकिन उन्होंने प्रभु के अनुग्रह का सिंहासन का निकट आया, But she came near to the throne of praise, ये भोज उस सिंहासन के निकट रखा। and she laid down her burden in front of that throne. इसलिए वचन में लिखा है, That's why the word says, बहुत बड़ा शांति के साथ में वापस Amen. लौटा। And she went back with a great peace, उनका मुंह फिर कोई काला होके नहीं देखा। and no one saw her ashamed That's what again. Bible says. यही वचन कहता है। After that prayer, और उस प्रार्थना के बाद उनकी मुंह में कभी भी उदासीपन नहीं हुआ। she was never sorrowful. After that prayer, और उस प्रार्थना के बाद, the glory was, Amen, hallelujah, radiating from her face. उस परमेश्वर की महिमा उसके चेहरे पर चमक रही थी। The happiness, the joy was visible. वो खुशी, वो आनंद उसके Their चेहरे पे हम देख face. सकते थे, क्योंकि प्रभु के उपस्थिति में भोज रखा तो वो भोज पूर्ण रूप से निकल जाने वाला है। because she had laid down her burden in the presence of God, and after Go that she received peace. back with that freedom. Amen. उस आजादी के साथ आप Let लौटे। me repeat it. मैं दोहराता हूँ, Today morning, when you walk back to your home, आज जब आप घर लौटेंगे, hallelujah, ऐसे चल के जाओ, go back जीत के आया है। like you have been victorious. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Walk back like a winner, hallelujah. वापस आप एक जयवंत बनकर जाए। जो युद्ध हार के आने वाले लोग कैसे जाते हैं? The people who have lost, how do they walk? चुपचाप घर में घुस जाते हैं। They walk silently in their houses. Do not walk back like a loser. उस समान आप ना जाए। Walk back like a winner. Amen. पर आप एक जयवंत के समान घर लौटे। Hallelujah. प्रार्थना, hallelujah, विन किया है। Because you have won in prayer. Hallelujah. Hallelujah. शबाला रमशल थामाना, हाथों को स्वर्ग की ओर बढ़ा के कहो, Let's raise our hands unto the आज heavens इस and सभा के say, बाद में जाएगा। as I return back, हालेलुया, मैं बहुत आनंद के साथ में जाएगा। I'm going to go with gladness. नाच के खुशी मना के मैं जाऊंगा। I'm going to celebrate and return. मैं उस बर्डन को फिर दिल में रखेगा नहीं। I'm not going to keep that burden in my heart. आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। Not today, tomorrow, or I the day will not after. take it back. मैं उसे वापस नहीं, नहीं ले ऐसा नहीं है। जाऊंगा. आज बर्डन किधर रखा गया, कल वापस लेने वाला है, ऐसा Doesn't नहीं। mean that you are keeping your burden today and you'll take it back tomorrow. Cast it out for always हमेशा के लिए निकाल दे and wait for your deliverance. और तुम्हारे छुटकारा के लिए आप स्वर्ग इंतजार से आपका करें. उद्धार छुटकारा होने वाला है। The heaven will answer you.